नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जनरल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सपोज़ आप जुडिशियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो आपको पता है इंडियन पॉलिटी जो है वो अच्छी खासी वेटेज रखता है। और आप इंडियन पॉलिटी में जैसे कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती किताब वो है हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक। तो उसमें भी आप काफ़ी बार देखते होंगे कि द टर्म मेजोरिटी इफ स्पेसिफिकली यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी पे मैं बाद में एक और लेक्चर कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है, और काफ़ी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके हम बात करें तो यूपीएससी में। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, हम इसी को कवर करेंगे आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। देखो, सपोज करो टोटल एक स्ट्रेंथ है 10, ठीक है, और 10 स्ट्रेंथ है और दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं कहता हूं कि भैया दो लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 10 में से कौन कितने लेके आ जाएगा, जीत जाएगा। तो 10 की मेजोरिटी कितनी होगी, 6 यानी कि 50% प्लस 1, यानी कि 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें कितनी मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो मेजोरिटी इसी तरीके से निकालते हैं, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 2 और उसमें हम 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। देखिए दोस्तों, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी टर्म का मतलब क्या होता है। यहां पे लिखा है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा हाउस है, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा, तो जो टोटल मेंबर्स, टोटल उस स्ट्रेंथ, जो राज्यसभा की जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, हम उसकी बात करेंगे यहां पे। तो टोटल स्ट्रेंथ का 50%, इट मीन्स अगर हम टोटल स्ट्रेंथ का 50% की बात करते हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, राज्यसभा है। तो राज्यसभा में आप देखोगे हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 245 है। 245 हमारे क्या है, सांसद है राज्यसभा में। तो 245 का अगर मैं 50% करूंगा तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कैसे निकालेंगे, मैंने भी आपको बताया था कि टोटल अगर 10 है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस उसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर 245 हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, तो 245 दो तरीके हैं, या तो 245 को पहले आप 2 से डिवाइड कर दो, देन उसमें 1 ऐड कर दो, या फिर 245 में आप पहले से क्या कर दो, 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास कितना आया, 123 आया। तो ये जो 123 आया है, ये हमारे राज्यसभा की क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। यानी कि अगर कोई बिल पास हो गया, कोई बिल पास कराना है, अगर वो मान के चलो राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में उस बिल को अगर पास कराने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए तो हमें एटलीस्ट कितने वोट्स चाहिए, 123 वोट्स चाहिए। इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, दैट इज सिंपली अ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की। अब इफेक्टिव में थोड़ा सा आपको एक चीज समझना है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी होता क्या, पहले ये समझिए। देखिए, मान लीजिए राज्यसभा में हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 245 थी, और इस 245 में अगर एट ए टाइम सारे सांसद नहीं हैं, ठीक है, मान लो कि कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, या कुछ सांसद जो हैं वो मर गए हैं, ठीक है, खत्म हो गए हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी स्ट्रेंथ होगी उसी को हम इफेक्टिव मेजोरिटी कहेंगे। इट मीन्स अगर मान के चलते हैं, हमें एग्जाम्पल है एक कि लोकसभा है, उसमें टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, 545 है, ठीक है, बट आउट ऑफ 545 कुछ जो एमपीज हैं वो आए नहीं है उस दिन, या सीट ऑलरेडी वेकेंट है, यानी काफ़ी टाइम से चुनाव नहीं हुआ उस सीट पे, ठीक है। ये मैं एक पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे या कुछ किन्हीं एमपीज की डेथ हो गई तो वो सीट खाली हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होता है, इस तरह की जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे जो मेजोरिटी होगी उसी को हम इफेक्टिव मेजोरिटी कहेंगे। तो इट मीन्स 545 हमारी टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, ठीक है, उसमें से कुछ जो एमपीज थे, मान के चलो 20 एमपीज, ठीक है ना, वो 20 एमपीज जो है हमारी सीट
20 एमपी की जो सीट है वो क्या हमारी खाली है, 3 लोग मर गए। ठीक है, इसका मतलब है कि 23 जो सीट्स हैं लोकसभा की वो इस समय क्या है, खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, खाली इन द सेंस यहाँ पर क्या है कि कोई एब्सेंस है, 20 खाली पड़ी हैं, 3 लोग मर गए। तो 545 में से हम 23 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितनी आई, हमारे पास आएगा 522। अब इस 522 का हम क्या निकालेंगे, अगेन मेजोरिटी निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 261। और मैंने आपको बताया था जब भी हम मेजोरिटी निकालते हैं क्या करते हैं, उसमें 1 को ऐड कर देते हैं, तो 262। तो दैट इज हमारा, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, होप आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कभी भी हम हमेशा टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वहां पे कभी भी ये नहीं देखेंगे कि कितनी सीट खाली पड़ी है। ठीक है, बट इफेक्टिव में उस समय, उस एट प्रेजेंट उस हाउस में कितने एमपीज आए हुए हैं, कितने सीटें खाली पड़ी हैं, कितने लोग की डेथ हो चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं टोटल स्ट्रेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव मेजोरिटी निकलती है। तो पेपरों में ना इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एमसीक्यूज आ जाते हैं, खासकर यूपीएससी में आप देखोगे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के कुछ 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे या इफेक्टिव के, और फिर पूछेंगे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से याद रखना। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करूँगा जो जल्दी में लाऊंगा, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में क्या फ़र्क होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।